अगर रात के 2 बजे आपके होटल डोर पे नॉक हो और जब आप पीप होल से देखो वहाँ कोई भी ना हो, तो ऐसे में आप दरवाज़ा मत खोलना। आज की कहानी एक ऐसे ही होटल रूम के बारे में है जो कि हॉन्टेड है, जिसके बारे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 19 बार कंप्लेंट्स आए हैं। वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है रूम नंबर 303 की, जहां गेस्ट कभी भी अकेला नहीं होता। कभी होटल रूम में रह के ऐसा लगा है जैसे आपको कोई देख रहा हो? आज की स्टोरी सुनते वक्त लाइट्स थोड़ी डिम कर लो, ईयरफोन्स लगा लो और एक काम करो, कमेंट्स में लिखो आई एम लिसनिंग अलोन, क्योंकि इस कहानी के बाद अकेला रहना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी है रूम नंबर 303 की, इंडिया के एक वेल नोन हिल स्टेशन होटल की। नाम मैं चेंज कर रही हूँ, लेकिन इंसिडेंट्स बिल्कुल रियल है। तो बात है 2018 की। दिल्ली की एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय, जिसका नाम मैं कहती हूँ अनन्या है, एक वर्क कॉन्फ्रेंस के लिए एक कॉलोनियल एरा के होटल में चेक इन करती है। रिसेप्शन पे सब कुछ नॉर्मल लगता है, रजिस्टर साइन होता है और की मिलती है। रूम नंबर 303 की। रिसेप्शनिस्ट ने की देते वक्त बस 1 सेकंड ज़्यादा रुक के बोला, मैम, अगर रात को कुछ भी हो फ्रंट डेस्क को कॉल कर दीजिएगा। यहाँ पे अनन्या ने सोचा स्टैंडर्ड डायलॉग होगा। लिफ्ट में जाते वक्त एक अजीब चीज़ होती है। लिफ्ट सेकंड फ्लोर पे बिना किसी बटन दबाए अपने आप रुक जाती है। दरवाज़ा खुलता है, कोई नहीं, सिर्फ एक लंबा सा कॉरिडोर और एंड पे एक रूम। लिफ्ट अपने आप बंद हो जाती है और 303 तक पहुंच जाती है। रूम बिल्कुल नॉर्मल, वुडन फर्नीचर होता है, बहुत सारी ओल्ड पेंटिंग्स और एक फुल लेंथ का मिरर बेड के बिल्कुल सामने। रात के 11:40 होते हैं। अनन्या फ़ोन पे है जब नॉक नॉक होता है दरवाजे पे। वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कोई नहीं। देन शी चेक्स द कॉरिडोर, जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। 5 मिनट के बाद फिर से नॉक होता है, इस बार थोड़ा लाउड। अनन्या पीक होल से देखती है, स्टिल नो वन। देन शी लॉक्स द डोर और तब नोटिस करती है मिरर में रिफ्लेक्शन उसकी मूवमेंट से थोड़ी लेट आ रही है। मतलब जब वो हाथ उठाती है मिरर के सामने, रिफ्लेक्शन 2 सेकंड बाद हाथ उठाता है। अब कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है, क्या तुम रूम चेंज करते या इग्नोर करते? अब घड़ी में रात के 2:17 हो चुके हैं। बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज़ आने लगती है। अनन्या उठती है, बाथरूम का टैप ऑन है। शी क्लियरली रिमेंबर्स बंद किया था। तब उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है, जैसे बेड के पास कोई चल रहा है। कारपेट पे
सॉफ्ट फुटस्टेप्स। वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और मिरर की तरफ देखती है और इस बार रिफ्लेक्शन उसे देख रहा होता है जबकि वो पीछे खड़ी होती है। मिरर में अनन्या मुस्कुराती नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन स्लोली स्माइल करती है। ये सुन के आप सोच रहे होंगे हालुसिनेशन, लेकिन इंडिया के मल्टीपल होटल्स में रूम स्पेसिफिक पैरानॉर्मल कंप्लेंट्स ऑफिशियली रिकॉर्ड हुई हैं। शिमला, मसूरी, ऊटी जैसे हिल स्टेशंस, ब्रिटिश एरा होटल्स, मल्टीपल गेस्ट सेम रूम नंबर्स पे कंप्लेन करते हैं। मिरर इश्यूज, नॉक्स एंड प्रेजेंस, ये इंसिडेंट्स ट्रैवल फॉर्म और होटल इंटरनल लॉग्स में मिलते हैं बिना पब्लिक डिस्क्लोजर के। नाउ लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। नेक्स्ट मॉर्निंग अनन्या रिसेप्शन पे जाती है। डायरेक्ट पूछती है, रूम 303 में पहले कभी कंप्लेंट्स आई हैं? रिसेप्शनिस्ट का फेस चेंज हो जाता है। मैनेजर आता है और बस इतना ही बोलता है, मैम, रूम 303 एक्चुअली ऑफिशियली ऑक्यूपाइड नहीं माना जाता। टर्न्स आउट 2006 में एक फीमेल गेस्ट ने उसी मिरर के सामने सुसाइड किया था। उसके बाद रूम रेनोवेट हुआ, नंबर चेंज हुआ, फिर भी गेस्ट सेम कंप्लेंट्स देते रहे। इसलिए होटल ने क्वाइटली रूम को टेम्पररी एलोकेशन पे डाल दिया। नाउ अनन्या सेम दिन चेकआउट करती है। एयरपोर्ट पहुंच के शी चेक्स हर फोन गैलरी। एक फ़ोटो जो उसने ली ही नहीं, होटल रूम की, मिरर की, और मिरर में वो नहीं, बस एक फिगर खड़ी है, उसकी हाइट, उसका फेस, और कैप्शन ऑटो सेव होता है, यू लेफ्ट, आई डिडंट। आज भी रूम 303 बुकिंग ऐप्स पे कभी कभी दिखता है, कभी नहीं। अगर आप होटल में हो और मिरर थोड़ा लेट रिएक्ट करे तो याद रखना, हर रिफ्लेक्शन आपका नहीं होता। कमेंट में लिखो 303 अगर तुमने पूरी स्टोरी अकेले सुनी, और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला एपिसोड शायद तुम्हारे खुद के शहर का हो।